नमस्कार दोस्तों, आपके इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल अमेजन ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हम लोगों ने पढ़ा था न्यूटन के कणिकावाद का सिद्धांत प्लस प्रकाश की प्रकृति। यहां तक हम लोगों ने टॉपिक को कंप्लीट कर चुका था। आज ये सेकेंड पार्ट है, तो यदि आप फर्स्ट पार्ट की वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी लिंक दे दूँगा, आप उसको देख लीजिएगा। दोस्तों, जो ये आपका लेसन है तरंग प्रकाशिकी तथा हाइगेंस का सिद्धांत, तरंग प्रकाशिकी तथा हाइगेंस का सिद्धांत, इसमें आज हम लोगों को पढ़ना है तरंगाग्र। क्या पढ़ना है बच्चे? तरंगाग्र पढ़ना है। आप ध्यान से समझेंगे तरंगाग्र कहते किसको हैं। तरंगाग्र जैसे समझेंगे कि बात को हमारी, जैसे मान लीजिए सन है, सूर्य है, यह सूर्य है और आप जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश क्या होता है, यह चारों तरफ प्रकाश देता है, ऐसे देता है। पहले आपको हम समझा लेते, फिर उसके बाद डिफिनीशन बताएंगे क्या होगी परिभाषा। सूर्य ऐसे प्रकाश देता है। मान लीजिए किसी अन्वालोप को लेकर या मान लीजिए किसी त्रिज्या को लेकर हम ऐसा मान लीजिए ऐसा चूज कर ले रहे हैं, हर जगह समान दूरी पर है, तो यही बच्चे आपका बोला जाता है तरंगाग्र। तरंगाग्र किसको कहते हैं? जैसे मान लीजिए ये आपका सूर्य था, सूर्य का प्रकाश था, इसके चारों ओर माध्यम में हम कोई कर क्या लिए, एक कल्पना कर लिए, किसी पृष्ठ की कल्पना कर लिए हैं, तो इस पृष्ठ को ही कहते हैं तरंगाग्र। परिभाषा आप सुनेंगे पहले कि किसी माध्यम में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित प्रत्येक कण समान कला में कंपन करता है, तरंगाग्र कहलाता है। मेरी बात को सुनिए, अगर ना समझे दोबारा समझिएगा और उसको आप नोट करते रहिए, फेयर कॉपी बनाते रहिए। देखिए बच्चे, तरंगाग्र कहेंगे किसको कि किसी माध्यम में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित प्रत्येक कण समान कला में कंपन करता है, तरंगाग्र कहलाता है। परिभाषा पहले हम नोट लिखते हैं इसको, तरंगाग्र वेव फ्रंट। तो किसी माध्यम में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित प्रत्येक कण समान कला में कंपन करता है, तरंगाग्र कहलाता है। तरंगाग्र कहलाता है। तरंगाग्र कहलाता है। ध्यान से समझेंगे कि किसी माध्यम में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ, किसी माध्यम में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित प्रत्येक कण समान कला में कंपन करता है, तरंगाग्र कहलाता है। ये तो तरंगाग्र की डिफिनेशन हो गई। इसके बाद ध्यान से समझेंगे तरंगाग्र। देखिए, तरंगाग्र तीन प्रकार का होता है। तरंगाग्र बच्चे जो होता है तीन प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है। पहला आपका आता है इसमें गोलीय तरंगाग्र। गोलीय तरंगाग्र, ध्यान से समझिए, गोलीय तरंगाग्र कहेंगे इसको। तरंगाग्र क्या हुआ? काल्पनिक पृष्ठ को तरंगाग्र बोलेंगे जिस पर उपस्थित प्रत्येक कण समान कला में, समान कोण पर गति करेगा। जैसे यहां पे देखा जाए तो प्रत्येक कण जितने भी थे समान कोण पर एंगल पर गति करे, जितने भी कण थे समान कला में कंपन कर रहे थे, तो यही पृष्ठ क्या बोला जाएगा? तरंगाग्र बोला जाएगा। तो गोलीय तरंगाग्र मतलब नाम से क्लियर हो रहा है आपका कि बच्चे जो तरंगाग्र बनेगा वह आपका कैसा बनेगा? गोली बनेगा। तो गोली तरंगाग्र कब बन रहा है? जब प्रकाश स्रोत का बिंदुवत है, गोलाकार है। तो जब प्रकाश स्रोत बिंदुवत होता है तो निर्मित तरंगाग्र गोलीय तरंगाग्र कहलाता है। जब प्रकाश स्रोत बच्चे कैसा होगा?
गोलीय होगा। कैसा होगा? आपका गोलीय होगा, या आप बोल सकते हैं जब प्रकाश स्रोत बिंदुवत होता है तो निर्मित तरंगाग्र गोलीय तरंगाग्र कहलाता है। इसके बाद दूसरा आता है आपका समतलीय तरंगाग्र। समतलीय तरंगाग्र, देखिए समतलीय तरंगाग्र कहते किसको है? गोलीय तरंगाग्र तो आपका यह हो गया। समतलीय तरंगाग्र जैसे मान लीजिए प्रकाश किरणें ऐसे आ रही हैं, तरंगे आ रही हैं, तो अगर आपका इस दशा में जो तरंगाग्र होगा यही क्या बोला जाता है? समतलीय तरंगाग्र है। यह आपका क्या है? समतलीय तरंगाग्र है। थोड़ा सा हमारी बात को समझेंगे। समतलीय तरंगाग्र क्या होगा कि जब कोई मान लीजिए सोर्स है, जब कोई स्रोत प्रकाश को केवल एक निश्चित दिशा में उत्सर्जित करेगा या केवल एक दिशा में उत्सर्जित करेगा तो समतलीय तरंगाग्र। जैसे आपको दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए टार्च है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है केवल एक दिशा में उत्सर्जित हो रहा है। जब केवल एक दिशा में प्रकाश उत्सर्जित होगा तो उस दशा में जो तरंगाग्र बनेगा उस तरंगाग्र को क्या कहेंगे? समतलीय तरंगाग्र कहेंगे। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? समतलीय तरंगाग्र बोलेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया समतलीय तरंगाग्र। इसके बाद अगला पॉइंट आएगा, तीसरा बच्चे आएगा बेलनाकार तरंगाग्र। तीसरा क्या आएगा? बेलनाकार। पहले समझेंगे गोलीय तरंगाग्र। तो जब कोई प्रकाश स्रोत बिंदुवत होगा, जब कोई प्रकाश स्रोत बिंदुवत होगा तो निर्मित तरंगाग्र गोलीय तरंगाग्र कहलाता है। समतलीय तरंगाग्र क्या कहेंगे कि जब कोई प्रकाश स्रोत केवल एक निश्चित दिशा में प्रकाश दे रहा हो, प्रकाश उत्सर्जित कर रहा हो तो उत्पन्न तरंगाग्र समतलीय तरंगाग्र कहेंगे। या जब कोई प्रकाश स्रोत एक समतल में प्रकाश उत्सर्जित करता है तो उत्पन्न तरंगाग्र समतलीय तरंगाग्र कहलाता है। इसके बाद तीसरा बच्चे आएगा आपका बेलनाकार तरंगाग्र। बेलनाकार, ध्यान से समझेंगे बच्चे, बेलनाकार तरंगाग्र क्या होता है? बेलनाकार तरंगाग्र। तरंगाग्र देखिए बेलनाकार तरंगाग्र कब बनेगा? जैसे आप देखें जो ट्यूबलाइट होती है, जो कह सकते हैं ऐसा आपका होता है, तो यह ट्यूबलाइट जो थी इधर से भी प्रकाश देती है और इधर से भी प्रकाश देती है, मतलब सभी ओर से प्रकाश देती है। तो जैसे मान लीजिए लाइट अगर इधर से भी प्रकाश दे, इधर से भी प्रकाश दे, इधर से भी प्रकाश दे, इधर से, ऊपर की बात नहीं कर रहे हैं। जब यह केवल अपने टोटल वक्र पृष्ठ से प्रकाश देगी, संपूर्ण पृष्ठ, इसको आप मिला देंगे, अनुप्रस्थ काट को मिला देंगे और इसको मिला देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ हो जाता है। लेकिन संपूर्ण पृष्ठ की बात नहीं हो रही है, केवल वक्र पृष्ठ की बात हो रही है। तो जब कोई प्रकाश स्रोत अपने वक्र पृष्ठ से प्रकाश देगा, टोटल वक्र पृष्ठ से प्रकाश देगा, तो जो आपका तरंगाग्र बनेगा कैसा बनेगा? बेलनाकार तरंगाग्र बनेगा। कैसा बन जाएगा? बेलनाकार तरंगाग्र बन जाएगा। तो बात को समझ में आ रही है? पुनः समझ लीजिए, एक बार और रिपीट करते हैं। तरंगाग्र किसको कहेंगे कि किसी माध्यम में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित प्रत्येक कण समान कला में कंपन करता है, तरंगाग्र कहलाता है। ये तो तरंगाग्र की परिभाषा। तरंगाग्र कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। गोलीय तरंगाग्र तो लिखेंगे आप कैसे कि जब कोई प्रकाश स्रोत बिंदुवत होता है तो उत्पन्न तरंगाग्र गोलीय तरंगाग्र कहलाता है। जब कोई प्रकाश स्रोत एक दिशा में प्रकाश को उत्सर्जित करता है, उत्पन्न तरंगाग्र या निर्मित तरंगाग्र समतलीय तरंगाग्र कहलाता है। जब कोई प्रकाश स्रोत अपने टोटल वक्र पृष्ठ से प्रकाश को उत्सर्जित करता है तो निर्मित तरंगाग्र क्या कहलाएगा? बेलनाकार तरंगाग्र कहलाता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। रब कर देते हैं इसको। ठीक है, अगली हेडिंग आप लगा लेंगे हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। देखिए हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या है? तो इससे पहले हम लोग पढ़े कणिकावाद का सिद्धांत। तो कणिकावाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया?
न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने किया। किस सन में किया? 1676 में किया। क्या बताया? प्रकाश कणों के रूप में संचरित होता है। ठीक है, प्रकाश कैसे संचरित होता है? कणों के रूप में संचरित होता है। तो अब बात करना है हम लोग को हाइगेंस का तरंग सिद्धांत का। तो जो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत होता है, इस नियम का प्रतिपादन, यह हाइगेंस कहाँ का रहने वाला वैज्ञानिक था? हालैंड का रहने वाला था। हालैंड का रहने वाला वैज्ञानिक था, या हालैंड का वैज्ञानिक था जिसने सन 1678 ईस्वी में एक नियम प्रतिपादित किया। अब नियम क्या है उसको समझते हैं हम लोग। तो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, हालैंड के वैज्ञानिक हाइगेंस ने सन 1678 ईस्वी में एक नियम प्रतिपादित किया जिसके निम्न बिंदु हैं। कितने बिंदु हैं समझेंगे। पहला पॉइंट बच्चे कहता है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत का कि प्रकाश तरंगों के रूप में संचरित होता है। प्रकाश तरंगों के रूप में संचरित होता है। सेकेंड पॉइंट क्या बताया? जिनकी चाल तीन गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तीसरा पॉइंट क्या बताया हाइगेंस ने कि हाइगेंस ने सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना किया। ईथर की कल्पना की जिसको भारहीन माना गया और ये भी माना गया कि प्रकाश इसमें प्रवेश कर सकता है। प्रकाश क्या कर सकता है? प्रवेश कर सकता है। तो ध्यान से सुनिए हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या है। तीन बिंदु है, तीनों बिंदु के तहत हम लोग समझेंगे। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत तो हालैंड के वैज्ञानिक हाइगेंस ने सन 1678 में एक नियम प्रतिपादित किया जिसे हाइगेंस का तरंग सिद्धांत कहते हैं। इस नियम के निम्न बिंदु हैं। पहला क्या कहता है? प्रकाश तरंगों के रूप में संचरित होता है या तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है बच्चे, जिनकी चाल कितना होती है भैया? 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। चाल कितनी होती है? 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इसके बाद इसने कौन सा माध्यम चूज किया? सर्वव्यापी माध्यम, मतलब सभी जगह इन्होंने माना कि सभी जगह यह माध्यम उपस्थित है। कौन माध्यम? ईथर की कल्पना किया जिसको माना गया, कह सकते भारहीन माना गया, जिसमें प्रकाश प्रवेश कर सकता है। तो ये आपका है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। इसको आप नोट करेंगे। चलिए रब करते हैं। चलिए अगला देखिएगा। हाइगेंस का द्वितीयक तरंग का सिद्धांत, तरंगिका का सिद्धांत, तरंगिका का सिद्धांत। अगली हेडिंग आप लगाएंगे हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत। ध्यान से समझेंगे बच्चे हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत क्या है। पहले नोट करते, देखिए समझिएगा। पहला पॉइंट में तो हाइगेंस ने तरंगाग्र की परिभाषा कोई डिफाइन किया, बताया क्या बताया कि किसी माध्यम में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिस पर उपस्थित प्रत्येक कण समान कला में कंपन करते हैं, तरंगाग्र कहलाता है। तरंगाग्र कहलाता है। किसी माध्यम में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिस पर उपस्थित प्रत्येक कण समान कला में कंपन करता है, तरंगाग्र कहलाता है। अब समझेंगे सेकंड पॉइंट क्या बताया। जैसे मान लीजिए यहां पे समझिएगा, यह सूर्य है
सूर्य का प्रकाश मान लीजिए इधर आ रहा है, तो इसका प्रकाश गोली तरंगाग्र बनता है। कैसा बनता है? गोली तरंगाग्र। तो इस पे कण पाए जाएंगे जो समान कला में कंपन करेंगे, ऐसे। तो यहां भी समझेंगे आप पहले। ठीक है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट बताया, हाइगेंस ने बताया कि तरंगाग्र, जैसे तरंगाग्र था, तरंगाग्र पर कण थे। तो सेकेंड पॉइंट बताया कि तरंगाग्र पर उपस्थित प्रत्येक कण द्वारा एक नई तरंगों का निर्माण होता है, जिन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। सुनिएगा ध्यान से। पहला पॉइंट हाइगेंस ने क्या बताया बच्चे, कि किसी माध्यम में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिस पर उपस्थित प्रत्येक कण समान कला में कंपन करता है, तरंगाग्र कहलाता है। सेकेंड पॉइंट हाइगेंस ने क्या बताया, कि तरंगाग्र पर उपस्थित प्रत्येक कण द्वारा, यहां से सूर्य आया, यहां सूर्य आया, तो यहां से देखिए गोली तरंगाग्र बना। अब यहां पे जो आप कह सकते हैं एक कण है, समान कला में कंपन कर रहे हैं, इनके द्वारा भी एक नई तरंगे निर्मित होती है, जिन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं, जिनकी चाल प्रारंभिक चाल के बराबर होती है। देखो भैया, समझना पहले बात को, हमारी बात को समझते चलिए। दूसरा पॉइंट थोड़ा सा समझने वाला बात है कि तरंगाग्र पर उपस्थित प्रत्येक कण द्वारा, तरंगाग्र पर उपस्थित प्रत्येक कण द्वारा सभी दिशाओं में एक नई तरंगे निर्मित होती हैं, जिन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं, जिनकी चाल प्रारंभिक चाल के बराबर होती है। लिखेंगे क्या, कि तरंगाग्र पर उपस्थित प्रत्येक कण द्वारा प्रत्येक कण द्वारा नई तरंगे निर्मित होती हैं, नई तरंगे निर्मित होती हैं, जिन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं, जिनकी चाल प्रारंभिक चाल के बराबर होती है। ये आप लिख लेंगे। तीसरा पॉइंट समझ लीजिए। तीसरा पॉइंट आपका कहता है, इसका तीसरा पॉइंट कहता है कि यदि तरंगे किसी क्षण आगे बढ़ रही हो, यदि तरंगे किसी क्षण आगे बढ़ रही हो, तो हम क्या करें तो देखिए कह रहा है कि यदि तरंगे किसी क्षण आगे बढ़ रही है, तो द्वितीयक तरंगों का अन्वालोप कर दे। अन्वालोप थोड़ा सा एक नया वर्ड, अन्वालोप। अन्वालोप का मतलब क्या, मतलब द्वितीयक तरंगों को मिलाते हम एक स्पर्श रेखा खींचे, तो अब ये भी तरंगाग्र का काम करेगा। समझिए क्या बोला गया, कि यदि द्वितीयक तरंगे आगे बढ़ रही हो, तो उनको अन्वालोप करते हुए, अन्वालोप मतलब स्पर्श करते हुए एक नई रेखा खींची जाए, तो यह किसका काम करेगा, तरंगाग्र का कार्य करता है। तो एक इसका सिद्धांत है आपका है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत है। पुनः समझेंगे हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत। पहला पॉइंट तो किसी माध्यम में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिस पर उपस्थित प्रत्येक कण समान कला में कंपन करता है, तरंगाग्र कहलाता है। दूसरा पॉइंट कहता है तरंगाग्र पर उपस्थित प्रत्येक कण द्वारा नई तरंगों का निर्माण होता है, जिन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं, जिनकी चाल प्रारंभिक चाल के बराबर होती है। तीसरा पॉइंट क्या बच्चे बोला गया, लिखेंगे आप उसको थोड़ा सा, लिखेंगे क्या, कि यदि किसी क्षण
आगे बढ़ती हुई तरंगों को अन्वालोप करते हुए, मतलब स्पर्श करती हुई एक रेखा खींची जाए, एक काल्पनिक पृष्ठ खींचा जाए तो एक नई तरंगाग्र का निर्माण होता है। ये आपका क्या हो गया, 3 पॉइंट हो गया हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत का। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये तो हो गया, इसको रफ कर लेते हैं थोड़ा सा। अब इसके बाद होता क्या है, सफलताएं। इसमें लिखेंगे सफलताएं, कहां कहां सफल हुआ हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत। तो इसके द्वारा परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन की व्याख्या की गई। बात समझ रहे हैं? सफलताएं किसमें किसमें मिली, परावर्तन में मिला, अपवर्तन में मिला, व्यतिकरण में मिला, विवर्तन में मिला, इन चारों में सफलता मिल गई। ठीक है, इसके बाद असफलताएं भी कुछ हासिल हुई। असफलताएं क्या है, तो हुआ क्या कि हाइगेंस ने माना कि जो प्रकाश होता है, जो प्रकाश की प्रकृति वह अनुदैर्ध्य होती है। अनुदैर्ध्य देखिए, तरंगे 2 तरह की होती हैं। पहले तो आप समझ लीजिएगा तरंगे कितने तरह की होती हैं, 2 तरह की होती हैं। एक आपका बच्चे होता है अनुप्रस्थ तरंग और एक आपका होता है अनुदैर्ध्य तरंग। अनुप्रस्थ क्या होता है, मतलब एक श्रृंग और गर्त के रूप में चलती है, और एक भैया संपीड़न और विरलन के रूप में चलती है, ऐसे चलती है। ये अनुप्रस्थ, ये अनुदैर्ध्य। तो पहले हाइगेंस ने माना कि जो प्रकाश है उसको अनुदैर्ध्य माना, तो अनुदैर्ध्य मानने के कारण ध्रुवण की व्याख्या नहीं कर पा रहा था, ध्रुवण की व्याख्या नहीं हो पा रही थी। लेकिन बाद में प्रकाश की चाल को अनुप्रस्थ मानकर ध्रुवण की व्याख्या की गई। तो आप असफलता में क्या लिखेगी, असफलता में पहला पॉइंट कि हाइगेंस ने प्रकाश की चाल को अनुदैर्ध्य माना था, जिसके कारण ध्रुवण की व्याख्या नहीं हो सकी। बाद में अनुप्रस्थ मानकर ध्रुवण की व्याख्या की। ये तो पहला है। पहला रीजन क्या था कि हाइगेंस ने प्रकाश को कैसा माना था, अनुदैर्ध्य माना था। कैसा माना था, अनुदैर्ध्य माना था, जिसके कारण ध्रुवण की व्याख्या नहीं हो पा रही थी। तो इसलिए बाद में क्या क्या किया, अनुप्रस्थ मानकर ध्रुवण की व्याख्या किया। और सेकंड पॉइंट जो बताया था हाइगेंस ने कि जो आपका इसका देखिए एक और वैज्ञानिक थे माइकलसन मोरले ने इसने जो माना था कि सर्वव्यापी माध्यम ईथर होता है, उन्होंने अपने प्रयोग से इसे गलत साबित किया। जो सर्वव्यापी माध्यम ईथर था, यह आपका क्या हुआ, गलत साबित हुआ। किसने गलत साबित किया, माइकलसन मोरले ने सर्वव्यापी माध्यम ईथर को अपने प्रयोग से गलत साबित किया। ये दूसरा का हो गया। तीसरा का क्या है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं हुई, प्रभाव की व्याख्या नहीं हो सकी। ये हो गया आपका क्या, असफलताएं। असफलताएं में पहला पॉइंट, ध्रुवण की व्याख्या नहीं हुई। क्यों नहीं हुई बच्चे, क्योंकि इन्होंने माना था अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ मानकर बाद में व्याख्या कर दिया। फिर बाद में माइकलसन मोरले ने बताया कि जो इन्होंने माना था सर्वव्यापी माध्यम ईथर, उसको गलत साबित किया गया। फिर बाद में तीसरा पॉइंट क्या हुआ कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं हो पाई। तो दोस्तों ये था आज की टॉपिक।
यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और ऐसी ही वीडियो आपको आगे चाहिए तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों, आपसे एक विनम्र निवेदन है कि जो भी वीडियो आप देख रहे हैं आप उसको लाइक जरूर कर दिया करिए, लाइक और अपने मित्रों में शेयर भी करते रहिए।